हेलो गाइस, आज के दूसरे सेशन में जो कि फार्माकोलॉजी हैक्स यानी इस सेशन के थ्रू हम फार्मा के अंदर आने वाली कुछ ड्रग्स के बारे में कुछ ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। डिटेल्ड नहीं, ब्रीफ डिस्कशन, बट वो डिस्कशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, तो जुड़े रहिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की जो फर्स्ट ड्रग है हमारे सामने। तो आज के सीरीज में हम बात करेंगे कुछ स्पेशल एंटीबायोटिक्स की। याद रखिएगा, इस सीरीज के बाद एंटीबायोटिक यू विल नेवर फॉरगेट, ये आपका टारगेट होना चाहिए। सबसे पहली एंटीबायोटिक हम देखते हैं सेफ्ट्रिएक्सोन। याद रखिएगा, फार्मा का एक बहुत अच्छा रूल है, जैसा नाम वैसा उसका काम, और उसी में बहुत सारी चीजें आपको ऐसा हिंट ढूंढनी है। तो याद रखिएगा, सेफ्ट्रिएक्सोन को आप तीन भागों में तोड़ दीजिए। सेफ यानी सबसे पहले कौन से क्लास की ड्रग है, तो याद रखना इट इज अ सिफेलोस्पोरिन ड्रग। सेफ से आपको याद रखना है, ट्राई का मतलब होता है तीन, यानी इट इज अ थर्ड जनरेशनल ड्रग। याद रखिएगा, एक्सॉन से आपको याद रखना है, एक्सॉन किसमें देखते हैं, न्यूरॉन में, न्यूरॉन यानी आपका ब्रेन। तो याद रखना दिस ड्रग यानी आपकी जो सेफ्ट्रिएक्सोन है, इट कैन इजीली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रखनी है आपको। बस इसके नाम के अंदर थ्री वर्ड्स आइडेंटिफाई करने। यहां पर ऑलरेडी मेंशन्ड है कौन सी क्लास से बिलोंग करती है। इट इज अ थर्ड जनरेशनल एंटीबायोटिक ड्रग। सिफेलोस्पोरिन इसकी क्लास है, थर्ड जनरेशनल ड्रग है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट में आपको कॉमन साइड इफेक्ट देखना है, तो डायरिया। दूसरा आपको याद रखना है बाइलरी स्लज, यानी बाइल के फंक्शन को भी ऑल्टर करती है। ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है, और डायरिया आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास पॉइंट की बात करें तो याद रखिएगा, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, यानी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर सिफेलोस्पोरिन जो है आपकी, यानी सिफेलोस्पोरिन क्लास की कौन सी ड्रग, सेफ्ट्रिएक्सोन ड्रग आपकी क्या बनती है, ड्रग ऑफ चॉइस बनती है। तो इस ड्रग को कभी नहीं भूलना, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट एंटीबायोटिक की हम बात करें तो डॉक्सीसाइक्लिन, आप सभी ने इसको सुना होगा, डॉक्सीसाइक्लिन। तो याद रखिएगा, इस ड्रग के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, साइक्लिन लिखा हुआ है। साइक्लिन से आपको याद रखना है ये कौन सी साइक्लिन, इट इज अ टेट्रासाइक्लिन। याद रखिएगा, क्लास की इंपॉर्टेंट। एमओए यानी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो किसी भी एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म एक्शन या तो वो बैक्टीरिया के नंबर्स को कम करती है या बैक्टीरिया को किल करती है। तो याद रखना, या तो बैक्टीरियल साइडल हो सकती है या बैक्टीरियोस्टैटिक हो सकती है। यहां पर लिखा हुआ है इट स्टॉप द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कुल मिलाकर के बैक्टीरिया को टारगेट करती है और बैक्टीरिया को किल करती है। सो इट इज अ एंटीबायोटिक ड्रग। साइड इफेक्ट की बात करें तो याद रखना डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग, इसका एक कॉमन साइड इफेक्ट आपको याद रखना, इट इज अ फोटो सेंसिटिव ड्रग। तो एक रूल याद रखना, सन प्लस डॉक्सी इज इक्वल टू रैश, यानी सन, अगर कोई पेशेंट जो कि डॉक्सीसाइक्लिन पे है यानी फोटो सेंसिटिव ड्रग में है और वो अगर सन से एक्सपोज होता है तो उस पेशेंट में क्या चेंजेस है, क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, रैश। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, सन प्लस डॉक्सी इज इक्वल टू रैशेस, यानी इट इज अ फोटो सेंसिटिव ड्रग। और अगर हम बात करें, इट इज नॉट इन प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन लेस देन 8 ईयर्स। याद रखते हैं, आप सभी को पता है टेट्रासाइक्लिन जो है वो बच्चे 8 साल से कम के बच्चे को नहीं दिया जाता। साथ के साथ प्रेगनेंसी में भी क्या है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग है, तो आपको ये एंटीबायोटिक भी याद रखनी है। नेक्स्ट एंटीबायोटिक की बात करें दैट इज द एजिथ्रोमाइसिन। याद रखिएगा, एजिथ्रोमाइसिन में एम से याद रखना है माइसिन। माइसिन का मतलब कौन सी क्लास की ड्रग है ये, इट इज अ मैक्रोलेड। कौन सी ड्रग है ये, इट इज अ मैक्रोलेड एंटीबायोटिक। क्लास का नाम आपको याद रखना है। mechanism of action is very clear, it is also works with the same mechanism of action, that is the stop the bacterial protein factory, यानी बैक्टीरिया के प्रोटीन फैक्ट्री यानी उसकी ऑल्टरेशन को डिस्ट्रॉय करके बैक्टीरिया को किल करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका हो जाता है। साइड इफेक्ट यानी एजिथ्रोमाइसिन में आपको ईसीजी चेंजेस याद रखना है, तो कौन सी ईसीजी चेंजेस, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, यानी क्यूटी जो है वो क्या हो जाएगी, प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। और एग्जाम रिलेटेड पर्ल याद रखना है आपको, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन एटिपिकल निमोनिया। याद रखना एटिपिकल, एटिपिकल से यानी ए से आपको याद रखना है, ए यानी एटिपिकल निमोनिया, एजिथ्रोमाइसिन कौन सी क्लास, मैक्रोलिड। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपकी लास्ट ड्रग है इस क्लास, इस सीरीज के अंदर, जिसका नाम है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। कौन सी ड्रग है आपकी, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। फ्लॉक्सासिन वर्ड से आपको याद रखना है, इट इज अ फ्लोरोक्विनोरोल। याद रखना कौन से डेरिवेटिव से, फ्लोरोक्विनोरोल। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज वेरी सिंपल, इट इज डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरियल सेल। याद रखना, और सेल के साथ ये डीएनए को भी क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। साइड इफेक्ट में याद रखना टेंडन रप्चर। याद रखना टेंडन रप्चर किसका साइड इफेक्ट है, तो याद रखना टेंडन रप्चर है आपका
सिफिल सिप्रोफ्लॉक्सासिन का। इसके बाद अगर हम बात करें तो इट इज ऑल्सो अवॉइड इन ग्रोइंग चिल्ड्रन। याद रखना, इस साइड इफेक्ट की वजह से हम इस ड्रग को ग्रोइंग चिल्ड्रन में क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो इस सीरीज के साथ हमने एंटीबायोटिक के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे फार्मा के अंदर आने वाली ड्रग्स, उसकी कुछ की एलिमेंट्स की हम बात करेंगे। तो जुड़े रहिएगा ओम चिंतामणि नर्सिंग क्लासेस के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।